अब हम आए हैं प्राचीन रंजित हनुमान धाम में आए हैं। ये बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का। तो एंट्री में छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, ये आप देखिए, बहुत सुंदर है। यहाँ की हर चीज़ सुंदर है, नेचुरल बहुत है। पहाड़, बहुत सारे झाड़ है, पत्ते पौधे हैं। मतलब इतना कंस्ट्रक्शन किया नहीं है, और कंस्ट्रक्शन के साथ नेचुरल को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो आप यहाँ बोर्ड पे पढ़िए क्या लिखा है, प्राचीन हनुमान, एक मिनट, हाँ, प्राचीन हनुमान रंजित मंदिर है ये। मंदिर के ऊपर गोल्डन कलर का बड़ा सा घुम्मट है, और ये वर्ल्ड का एक लौता ऐसा हनुमान मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी के हाथ में तलवार और कवच है। जी हाँ, यहाँ पे हनुमान जी के हाथ में तलवार और कवच है, और वर्ल्ड का एक ऐसा ही एक लौता ये मंदिर है। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं हम इस एकलौते मंदिर की, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में अगर हम जाते हैं तो मैं व्लॉग में सिर्फ मंदिर दिखाऊं और उसकी हिस्ट्री ना बताऊं तो शायद मैं भी अनजान रह जाऊंगी। तो आप लोगों के लिए भी मैं भी हिस्ट्री कलेक्ट कर रही हूँ सारे भगवान की, और आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आते हैं शिवलिंग। इनके बिना कोई भी मंदिर में कार्य अधूरा रहता है, यानी गणपति जी और शिवलिंग तो रहते ही हैं सारे मंदिर में। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मेन मंदिर जो ये है रंजित हनुमान मंदिर, वो है। आप देख सकते हैं कवच और गदा, उनका हथियार साथ में है उनके, और बैठे हुए हैं वो। तो ये एक लौता ऐसा मंदिर है। प्रसाद में हमें चने मिल रहे हैं, तो हम चने खाएंगे। चने खा के घोड़े जैसे हो जाएंगे। और अभी इसके अंदर हम जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक परिक्रमा है, देखिए हनुमान जी का मंदिर, छोटा सा गदा है, ये बड़ा सा गदा है हनुमान जी का, और सीसीटीवी के नज़रों में है हम। तो भाई हम तो सीसीटीवी हमारे नज़रों में है भाई। पंचमुखी हनुमान, यहाँ पे जितने भी मंदिर है वहाँ पे एक पंचमुखी हनुमान मंदिर का मूर्ति रहती ही रहती, प्रतिमा रहती ही रहती है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग हनुमान जी के स्वरूप है यहाँ पे जो दर्शाए गए हैं। तो बहुत सुंदर है। अब हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे बाहर ये जय श्री राम जी की है, मतलब राम सीता लक्ष्मण के बिना हनुमान जी तो भाई अधूरे हैं। उन्होंने, हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के राम जी को दिखाया था अपने सीने में। इसके साथ एक दूसरी परिक्रमा भी है इसके पीछे, चलिए अभी हम चल के देखते हैं क्या है वो। तो यहाँ पे कुछ लोग मोबाइल बैठ के देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, हाँ हाँ, ये तो हनुमान जी का भरत मिलाप हो रहा है राम जी के साथ। जब हनुमान जी को अपनी याद शक्ति आई थी तब उन्होंने राम जी के साथ बातें की थी और गले मिले थे। ये जगह खाली क्यों है, ये सारी जगह खाली क्यों है पता नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हनुमान जी अपना मैसेज लेकर आए हैं सीता मैया के पास। हनुमान जी राम जी का मैसेज लेकर आते हैं, और यहाँ पे अलग अलग राक्षसों का वध हो रहा है और उन्हें मुक्ति दी जा रही है। अब आ गए हम अहिल्याबाई होलकर पैलेस में, जिसे कहते हैं रजवाड़ा पैलेस, जहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जी रहती थी। मोस्ट ऑफ द पैलेस बंद है, लेकिन जितनी पैलेस की जगह खुली है वो देखने लायक है। अंदर आते ही महादेव जी की प्रतिमा, गणपति जी की प्रतिमा, इतना सुंदर बीच में गार्डन गैलरी है जिसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। साथ में क्लीनलीनेस भी बहुत है, बिकॉज इंदौर जाना जाता है क्लीनलीनेस के लिए। यहाँ पे लोग सिक्के डाल के मन्नत करते हैं, और म्यूज़ियम में जाने की फ़ीस कुछ 20 रुपये है। तो ये हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं अब। तो यहाँ पे आपको अहिल्याबाई होलकर के टाइम की जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, बर्तन हैं, जो भी चीज़ें, खिलौने हैं, फिर औज़ारें हैं, सब यहाँ पे रखा गया है। उस टाइम की सारी ये प्रतिमा हैं, आइडल्स हैं, मूर्तियाँ हैं, जिनको संभाल के रखा गया है। कुछ टूट चुकी हैं, कुछ वैसी ही हैं। तो आप देखिए एकदम यहाँ पे कितनी सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये सारी उस टाइम की है। दिए हैं, जहाँ पे भगवान के दिए होते होंगे वो दिए हैं। ये सारे उस टाइम की पिक्चर्स हैं, पेंटेड, क्राफ्टेड। और ये पूरा वो पाथ है जहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ कलर किया है, बाकी टाइल्स वगैरह वैसा का वैसा रखा गया है। म्यूज़ियम की जानकारी बोर्ड्स पे दी गई है, जो अगर आपको बहुत टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल हमने सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है। ये सारे उस टाइम के बर्तन हैं, खिड़कियाँ की कार्विंग है, तलवारें रखी गई हैं। ये सब पीतल के बर्तन हैं।
अब हम स्टील नॉन स्टिक पे खाना बनाते हैं। पहले सब पीतल के बर्तन का ही इस्तेमाल करते थे। गन है, मटका है, ये भी पीतल का है। तो उस टाइम की सारी चीज़ें सहेज के रखी है। जिन्हें हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, उनके लिए प्लेस बहुत अच्छा है। यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से पार्टीशन करके बोर्ड पे रखी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी उनके औजार, तलवार वगैरह हैं, हथियार हैं, गन्स हैं। फिर ये सब वही है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये है, यहाँ पे हर एक काज में उनकी एंट्री से लेकर एंड, यानी कि उनकी लाइफ के स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक उन्होंने क्या क्या काम किया, वो सारा इस आपको मिरर में दिखाया दिखेगा। मैंने इसका वॉइस ओवर भी मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बोला था, लेकिन एज़ यूजुअल मेरे माइक्रोफोन की बैटरी को मैंने प्रॉपरली चार्ज नहीं किया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो ये कुछ आया नहीं है यहाँ पे इस तरह से, वरना बहुत कुछ रिकॉर्ड किया था मैंने। यहाँ पे उनकी शादी हो रही है, फिर यहाँ पे वो बैठे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरी बताई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कपड़ों का काम बनता था। इस तरह से कपड़े बनते थे, पेंटेड डाइड कपड़े बनते थे। यह अहिल्याबाई होलकर जी की पालकी है, डोली है, जिसमें से वो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। ये पूरी बोर्ड्स पे सब उनकी जानकारी लिखी है, तो आप देख सकते हैं क्या क्या है। आपको अगर इस प्लेस के बारे में जानना है तो एक बार इंदौर आके इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करिए। पूरे इंदौर को विज़िट करिए, बहुत क्लीन सिटी है, बहुत मज़ा आएगा आपको विज़िट करने के लिए। और पैसा वसूल है, क्योंकि 20 रुपीज़ में इतना आपको देखने मिल जाता है, और बहुत खाली ही रहता है पैलेस। तो आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी रेगुलर आवर्स में जितना ये हम ऑफ सीज़न में गए थे। फिर ऑन सीज़न का पता नहीं। ये पूरा पैलेस का ब्लूप्रिंट है। इस तरह से ये पूरा रजवाड़ा पैलेस है, जिसके हम किस कोने में हैं, किस भाग में, हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो विधवा हो जाती है। उसके बाद वो पूरा कारोबार कैसे संभालने लगती है, उस बारे में इसमें पूरा इस आइडल्स से, इस मैन्युस्क्रिप्ट से आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जी के पति मर चुके हैं, वो विधवा हो चुकी है, बट उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे उनके पति लोगों की सेवा करते थे, वैसे उन्होंने भी सब लोगों की सेवा की। तो यहाँ पे अभी उनका शोक मनाया जा रहा है। उसके बाद इसमें अहिल्याबाई होलकर जी गरीब अमीर सबका भेदभाव चीरते हुए लोगों को न्याय दे रही है, उनका सम्मान कर रही है, और उन्हें किसी की भी परवाह नहीं, अमीर हो या गरीब हो, सही हो या गलत हो, गलतों को तुरंत कठोर वो न्याय देती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएगी, वहाँ पे लिखी हुई है हिंदी में। ये है उनकी बान रहेगा, ये उनका पालकी रहेगा भगवान जी का। तो ये पूरा पैलेस में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे मेरी तरह बहुत सारे लोग यूट्यूब बना रहे थे, तो देखने में मज़ा आ रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ जो यूट्यूब का काम करती हूँ। मेरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो ये यूट्यूब का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने म्यूज़ियम का अपर पार्ट पूरा एक्सप्लोर किया, अलग अलग जगहों को देखा। यहाँ पे ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग काम दे रहे हैं उसको, छोटे बड़े लोगों को काम मिल रहा है, पॉटरी वर्क हो रही है, पंचायत बैठा जा रही है। यहाँ पे ये लोग डिसाइड करेंगे किस तरह से चोरों को पकड़ेंगे जिनका हमला हुआ था, भील थे। तो ये सब पूरा उन्होंने यहाँ तक हिस्ट्री, ग्राफिक, सब कुछ अहिल्याबाई होलकर जी ने बताया। गोंड जिला में जो उपद्रव हुआ था उस बारे में भी बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो सब आपको दर्शाया जाएगा, बहुत क्लीनली, आप देखकर ही समझ जाओगे। यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जी के बच्चों की शादी हो रही है, उनके बेटे की शादी हो रही है, और ये यहाँ पे वापस से पंचायत बिठाई जा रही है। अलग अलग दृश्य के अलग अलग वाक्य हैं यहाँ पे,
और ये बनाने वाले बहुत खूब बनाया है, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने ये प्रिपेयर किया है। यहाँ उनका बेटा अभी न्याय कर रहा है सबकी। यहाँ पे उपद्रव जो हुआ था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। और इस तरह से ये पूरा कारवां यहाँ पे इस पिक्चरिस्ट फॉर्म में ख़त्म किया जाता है। अब हम पार्टीशन के दूसरे साइड आ जाते हैं जहाँ पे भी बर्तन रखे हुए हैं। यार एक दो बर्तन हमें भी मिल जाए तो अच्छा है। पीतल के प्योर बर्तन है, अच्छा मस्त खाना बनेगा उस पर। पीतल के बर्तन में खाना बहुत अच्छा रहता है। मुझे लगता है इसलिए उस वक्त ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होती थी। ये पूरा यहाँ पे म्यूज़ियम के पीछे पूरा फ़ोटो गैलरी है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ़ोटो गैलरी में रखी हुई हैं। अलग अलग चीज़ें दिखेगी आपको, कौन सी जगह पे क्या है, किस तरह से उस टाइम पे ये सारे फोटोग्राफ्स है उस टाइम के जिनको फ्रेम करके संभाल के रखा है, जिसको फ्रेम करके यहाँ दीवारों पे लगाया गया है। जो मैं आपको बता रही हूँ आप देख भी सकते हैं। मैं सिर्फ दिखाऊंगी और मैं बोलूँगी नहीं तो पूरा वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो बस हम इस जगह से बाहर फटाफट निकल जाते हैं। कृपया यहाँ किसी चीज़ों को हाथ मत लगाइए क्योंकि वो टूट सकती है, ख़राब हो सकती है ना। और ये है पूरा बाहर का व्यू। इस तरह से बाहर सब कचरा पड़ा है, कुछ सफाई नहीं है बाहर, तो पाइप वगैरह पड़ी है, ठीक है, हमें उससे क्या लेना देना। कैमराज हैं, वेरी नाइस। लीजिए अब आ गए हैं हम नीचे, बाहर आ चुके हैं और अब हम इतने थक चुके कि हम एक जगह ढूंढ रहे जहाँ पे जाके हम थोड़ी देर बैठ जाएंगे क्योंकि पैर बहुत दुख रहे हैं, पूरा दिन बहुत घूमे हम। यहाँ बाहर की गैलरी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है। और ये गार्डन एरिया तो सच में बहुत सुंदर था। नीचे जाना अलाउड नहीं था, नहीं तो बहुत सारे फ़ोटो सेल्फीज़ खींच लेती मैं। इस पूरे वीडियो में मैंने बोलकर पूरा वीडियो निकाला था, बट माइक्रोफोन कब बंद था मुझे पता नहीं, वरना मैं माइक्रोफोन निकाल के सीधा फ़ोन से बोलती। बट ठीक है, बोलते हैं ना बड़ी बड़ी बातों, छोटे छोटे शहरों में से बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। हाँ मैं उल्टा बोली क्योंकि मेरे लिए बड़ी बात ये अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा है और ये कान्हा जी का मंदिर है यहाँ पे, जो यहाँ पे इस तरह से डोली पालकी में रखा है। उस टाइम पे यहाँ पे इस तरह से पूजा होती थी, इसलिए ये पूरा चांदी से बना हुआ है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है, तो आप प्लीज़ आए तो पढ़ लेना क्योंकि मैं हर एक चीज़ को आपको डिटेल में नहीं बता सकती। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे रख के दिखा सकती हूँ कि इस तरह से है यहाँ पे। तो बस ये हमने कंप्लीट की पूरी जर्नी। महादेव जी का मंदिर है, सॉरी कृष्ण भगवान नहीं, महादेव जी का मंदिर, इसलिए बाहर गाय पड़ी है, नंदी है। और ये देखिए शिव भगवान, यहाँ पे हवन हुआ करता होगा उस टाइम पे। तो यहाँ का वो छोटा सा मंदिर एरिया है। ये है महादेव जी का मंदिर जिसको उन्होंने, जिसकी शायद पूजा होती ही होगी। इस तरह से उनको कैप पहनाई है, महाराष्ट्रियन कैप है ये। और अब यहाँ पे हम सारा व्यू देखेंगे और वहाँ जैसे सब बैठे हैं वहाँ जाके हम भी बैठ जाएंगे क्योंकि सच में पैर बहुत दुख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हर जगह पे सब पता नहीं कुछ मन्नत मांग के कॉइन डालते हैं, प्रतिमा रखी हुई है। मतलब म्यूज़ियम में जाने के बाद भले कितने थके ऊपर देखने का आपका अंदाज़ मज़ा अलग ही आ जाता है। फ़ोटो है, फ़ोटो फ्रेम है। अब मैं आपको मेरी बातों से ज़्यादा बोर ना करते हुए ले चलती हूँ सीधा सराफा बाज़ार, क्योंकि रात का खाने का मज़ा इंदौर में कहते हैं सराफा बाज़ार में है। तो चलिए जाके हम देखते हैं कि यहाँ का स्ट्रीट फूड कैसा है। कहते हैं रात को 2-3 बजे तक यहाँ फूड स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं। वो पूरा एक मार्केट है जो बंद हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे सराफा बाज़ार शुरू हो जाता है। तो चलिए हम के दही भल्ला बड़ा हाउस सेंटर जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, जहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी भीड़ आ रही। घूमते घूमते आ गए हैं यहाँ पे और मिल गया यहाँ का फेमस। अब देखते हैं चलो कैसा है। उड़ाड़े से खबर नहीं। आप लोग का पुणे से है? मुंबई गाड़ी पे। हाँ पानी पूरी खा रही चल।
ये है यहाँ का शराफा बाज़ार, जो रात को नाश्ते के साथ रंगीन हो जाता है। तो ये यहाँ का बाय।